देखिए बच्चों, आज हम जो है द्विघात समीकरण आपको समझाने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण जानने के पहले आपको द्विघात जानना अति आवश्यक होगा कि पहले द्विघात क्या होता है। जब आप द्विघात जान लेंगे तब इसके बाद आप द्विघात समीकरण को समझेंगे। तो देखिए जो है px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x के पावर n के रूप के बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a0 कामा a1 कामा a2 कामा a3 डॉट डॉट कामा an वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए बहुपद जो है कई प्रकार के होते हैं। पहले तो आपका जो होता है एक घाती बहुपद, फिर द्विघाती बहुपद, त्रिघाती। तो हमको सिर्फ जानना है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a कामा b कामा c वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए, अब हमने द्विघात बहुपद जान लिया। द्विघात बहुपद के बाद अब आते हैं हम द्विघात समीकरण। यदि हम किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 तथा a कामा b कामा c वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने आपके द्विघात समीकरण के बारे में कहा कि ऐसा द्विघात बहुपद यदि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a कामा b कामा c वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसके बाद जो होता है द्विघात समीकरण के मूल, यानी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। चर राशि के जिस मान से द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाए उसे द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। चर राशि के जिस मान से द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाए उसे द्विघात समीकरण के मूल या मान कहते हैं। और चूँकि द्विघात समीकरण है, इसमें चर राशि की घात जो है 2 होती है, इसलिए इसके जो है 2 मूल होते हैं। चूँकि आपको मालूम है कि जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। अब इसके बाद जो है द्विघात समीकरण को हल करने की जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, और इसके बाद जो आपकी और जो विधि है वह सूत्र द्वारा है, जो कि श्रीधराचार्य मेथड है या विधि है। तो पहली चीज़ आपको जो है, अब आप जानेंगे कैसे कि यह जो है द्विघात है कि नहीं। देखिए हमारा सवाल जो है, जांचिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x प्लस 4। हमने एक
समीकरण लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x प्लस 4। जांचिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए इसको जांचने के लिए, और मैंने कहा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर का गुणांक कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि x का गुणांक अचर पद भले 0 हो। x स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होगा, x का गुणांक या अचर पद भले 0 हो। तो देखिए यहाँ पर हम जांचना होगा कि यह जो है इस रूप का यह है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको a प्लस बी के होल वर्ग पर खोलेंगे। a प्लस बी का होल वर्ग आपको मालूम है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x प्लस जो है 8 हो जाएगा। एक तरफ लाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, फिर x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर यह जो है इस रूप का है जिसमें हमारा जो है x का गुणांक जो है 0 के बराबर है, परंतु x का गुणांक इसमें 0 है परंतु x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, यानी यह जो है इस रूप का हमारा है। मैंने कहा था कि इसमें द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें कंपलसरी होता है कि x स्क्वायर का गुणांक कभी 0 ना हो, यह भले 0 हो जाए, ये भले 0 हो जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर x का गुणांक 0 है परंतु हमारा x स्क्वायर भी अचर पद है, इसका मतलब कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद देखिए जो है इसके बाद इस पर जो है मैं एक दो सवाल इस पर जो आप स्वयं जो है जांचिएगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए जो है क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है जांच कीजिए कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण हैं कि नहीं। तो पहला सवाल हमारा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जो है x प्लस 1 फिर x प्लस 3। फिर नंबर 2 जो है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर जो है 2x ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1, 2x ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1। फिर इसके बाद जो है एक और सवाल जो है 2x माइनस 1 इंटू जो है x माइनस 3 बराबर जो है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। एक और है x प्लस 2 एक्स माइनस 5 बराबर 2x प्लस 7। ये आपको जांचना है, जांच कीजिएगा कि यह दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण हैं कि नहीं। आगे देखिए जो है द्विघात समीकरण को मैंने कहा कैसे हल किया जाता है, कैसे इसके मूलों को ज्ञात किया जाता है। तो मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि जो है गुणनखंड विधि है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, पहली विधि मैं आ रहा हूं जो है
गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में देखिए गुणनखंड विधि में हम कैसे समीकरण को हल किया जाएगा। अब ऐसा इसलिए किया गया है कि आप लोगों को कक्षा 9 में गुणनखंड बिल्कुल सीखे हैं, जितने गुणनखंड के मेथड है सबको आप लोगों को जो है कक्षा 9 में ही जो है बता दिया गया है, इसलिए इसको समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल है x² + 5x + 6 = 0। अगर ये आपका एक द्विघात समीकरण अगर आपका है दिया हुआ है और कह दे कि इसको हल कीजिए और इसको गुणनखंड विधि से हल किया जाएगा, तो आपको गुणनखंड विधि में देखिए कि जो है अचर पद यहाँ पर धनात्मक है। जब अचर पद धनात्मक है और x² का गुणांक 1 है और अचर पद यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये होता है कि अचर पद का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि गुणा किया जाए तो 6 के बराबर आ जाए, यानी 6 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि गुणा किया जाए तो 6 आ जाए और जोड़ा जाए तो वो 5 के बराबर आ जाए। तो पता है कि आपका 6 का जो है दो गुणनखंड जो होगा 2 तिया 6 या 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, गुणा करिए किया जाएगा तो वह 6 के बराबर होगा। तो देखिए इसको जो है यानी बीच वाले पद को दो भागों में बांटते हैं। गुणनखंड के लिए बीच वाले पद को दो भागों में बांटते हैं और बांटने का नियम मैंने कहा कि अचर पद का ऐसा दो गुणनखंड किया जाएगा कि गुणा किया जाए तो अचर पद के बराबर आ जाए और जोड़ने पर जो है इसके बराबर आ जाए। तो देखिए जो है 3 दूना 6 और 3 दो 5, तो x² इसको जो है 3 धन 2 + x + 6 = 0, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब इसके बाद देखिए जो है अब हमको 3 पद के बजाय 4 पद प्राप्त हो गए। जब 4 पद प्राप्त हो गए तो दो पदों का जोड़ा जो है बना लिया जाता है। तो अब फिर दो पदों का जोड़ा में से कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद जो पहले ब्रैकेट में आया वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन के बाद x मिल रहा है, तो यहाँ पर x + 3, यहाँ पर कॉमन आपको 2 जो है प्राप्त हो रहा है, तो x + 3 = 0। अब टोटल में से कॉमन x + 3 और बच जाएगा x + 2 = 0। अब इसके बाद जो है अगला प्रोसेस होता है कि जब दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर है तब हम उनको अलग अलग 0 के बराबर जो है लिखेंगे। एक बार x + 3 को 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार x + 2 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो x के आपके जो मान प्राप्त होंगे वही उसके हल होगा या उसका मूल होंगे। तो देखिए x + 3 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -3, पुनः हो जाएगा आपका जो है x + 2 = 0, x बराबर -2, यानी आंसर जो आपका हो गया -2, -3, यानी यही जो है इस द्विघात समीकरण के मूल या ये इसका हल हुआ। अब इस पर देखिए जो है एक आध सवाल जो है क्वेश्चन जो है कीजिएगा आप स्वयं जो है कीजिएगा जो है x² - 3x - 10 = 0। दूसरा जो सवाल जो है 2x² + x - 6 = 0, 2x² + x - 6 = 0। इसके बाद अगला जो है 100x² - 20x + 1 =